कानून कितने भी बन जाएं, जब तक सामाजिक परिवर्तन का आगाज नहीं होगा, जब तक सत्ता में बैठे रेपिस्ट होंगे। आप देख रहे हैं कि 550 लोगों में से लगभग 300 के अगेंस्ट क्रिमिनल केस हैं, रेप केसेस हैं, मर्डर केसेस हैं। तो ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो कानून बना भी दें तो हत्यारों को संरक्षण देना, रेपिस्टों को संरक्षण देना, रेपिस्टों को चुनावों में जीतने के बाद है कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को जाकर साक्षी महाराज धन्यवाद जेल में जा रहे हैं देने, तो ये क्या मैसेज देता है समाज में? ये मैसेज देता है कि रेप करके, मर्डर करके, पूरे खानदान को ख़त्म करके, उस लड़की के परिवार को ख़त्म करके, एक आसिफा के रेप के बाद वो 8-10 साल की बच्ची थी, उसके बाद कैंडल मार्च रेपिस्टों के समर्थन में निकाले जाते हैं। ऐसे लोगों से अब क्या उम्मीद करते हैं कि ये रेप के अगेंस्ट कोई कार्रवाई करेंगे? रेपिस्टों को क्या सजा देंगे या कानून बनाएंगे? महीने के 26 तारीख को कैराना में घटना हुआ तो 13 साल की बच्ची को स्कूल में उसके साथ रेप करके तीसरे फ्लोर से फेंक दिया गया। लेकिन इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर मतलब सीबीआई जांच नहीं हो पा रही है। देखिए, ये बहुत अमानवीय और दर्दनाक घटना है और ऐसे कुकृत्यों की जितना निंदा की जाए, एक माँ का हृदय रोता है ऐसी घटनाओं को। एक महिला होने के नाते हमें बहुत दर्द है और हमारा महिला संगठन, हमारी ये सीता जी, हम लोग जो इनकी अध्यक्षता में पूरे देश में इस रेप कल्चर के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन लगातार इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर है और इस व्यवस्था से हम कोई उम्मीद नहीं कर रहे हैं। इसलिए जन आंदोलन इसके लिए खड़ा करना पड़ेगा और हर किसी को, महिला पुरुष बड़े छोटे सबको एक साथ आना पड़ेगा। हम लोग ये सारे महिला संगठन के सदस्य मिलकर इस दिशा में लगातार संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि हमें सरकारों से, इन रेपिस्टों से, इन क्रिमिनलों से कोई उम्मीद नहीं है। मोदी सरकार अपना अलग नारा बनाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके, लेकिन क्या है कि 7 सालों सरकार में और कानून नहीं बना पा रही है। ये जुमले हैं, ये जुमले जो उन्होंने 15 लाख का जुमला दिया, जो उन्होंने जिस तरह के जुमले वो लगातार दलितों के लिए देते हैं, बेरोजगारी के नाम पर जुमले देते हैं, महिला सुरक्षा के नाम पर भी ऐसा ही जुमला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब तो उनके खुद के मुंह से निकला है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, जो इनकी कल्चर दिखाता है, जो बदतमीजी इनके मुंह से निकल गई है। तो ये तो बेटियों को समान समझते हैं। इनकी महिलाओं की ये क्या दुर्गति करते हैं इनकी पार्टियों में। इनके खुद वो जो शिवानंद सरस्वती या क्या कौन सी सरस्वती, वो जो खुद बकवास करते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब वो गंदगी फैलते हैं मीडिया में तब उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो खुद की अपनी जो बीजेपी की महिलाएं उनके अगेंस्ट गंदा बोलते हैं। तो ये क्या उम्मीद करें इस सरकार से और बीजेपी से? देखा जाए इसी दौर में मैं आपसे दूसरा सवाल करूंगी, महंगाई को लेकर लोग परेशान बहुत हैं। देखिए, महंगाई और बेरोजगारी और देश का बेचना, आज ये मुख्य मुद्दे, और शिक्षा की बदहाली, शिक्षा की बर्बादी, ये मुख्य मुद्दे हैं। इनसे भटकाने के लिए कभी किसी दलित की मूंछ के कारण हत्या कर दी जाती है, कभी कश्मीर फाइल के लिए पूरे देश में ड्रामा खड़ा किया जाता है, कभी राम मंदिर के दर्शन कराने के लिए नवरात्रों में फ्री सेवाएं दी जाती हैं। मुद्दे तो ये हैं जो जीवन से जुड़े हुए हैं। अब जैसे बिजली बिल 2021 को यहाँ पर लागू करने के लिए पूरी ताकत कॉरपोरेट के हाथों बेचने की हो रही है, जिसके विरोध में आज हमारा ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एसोसिएशन का धरना चल रहा है। इसी तरह से शिक्षा को बेचने का, बर्बाद करने का षड्यंत्र लगातार चल रहा है। तो मुद्दे तो ये हैं, उन मुद्दों को, और इसी का परिणाम बेहताशा बढ़ती हुई महंगाई है। बेतहाशा महंगाई को रोक नहीं पाएंगे, है सिलेंडर जो 250 का सिलेंडर 1000 का हो गया है, और इसी तरह से 35 रुपये 34 रुपये का पेट्रोल 100 का खरीदना पड़ रहा है। लेकिन जनता को उलझा दिया जा रहा है दूसरे गैर जरूरी मुद्दों में। तो इनके अगेंस्ट हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आपने जिक्र किया था कश्मीर फाइल्स को लेकर, क्या उस फिल्म में कोई गलत बना हुआ है क्या? कश्मीर देखिए, जो बीता था वो दिखाया गया। देखिए, कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, उस समय केंद्र में बीजेपी समर्थित सरकार थी और उस समय बीजेपी का बिठाया गवर्नर कश्मीर में था। हु इज रिस्पॉन्सिबल? Why they were not supported that time? कश्मीरी पंडित क्यों वो उस समय अपना पल्ला झाड़ के अब वो डाल रहे हैं कांग्रेस सरकार या फलानी सरकार ढिकानी सरकार? सरकारें सारी एक जैसी हैं, पार्टियां सारी एक जैसी हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जनता दल की सरकार वाजपेयी के समर्थन से सत्ता में थी। क्यों नहीं उस समय सरकार से पीछे हटे? क्यों नहीं कश्मीर में जाकर वो जो जगमोहन गवर्नर थे उनको हटाया? उनको तो खिताब देते हुए आगे बढ़ा दिया, राज्यसभा सदस्य बना दिया, इन्हीं का आदमी था। तो ये क्या दुहाई दे रहे कश्मीर फाइल की? और कश्मीरी पंडितों के खैरख्वाह कब से हो गए? 370 धारा हटाए 2.5 साल हो गए, क्या कर लिया इन्होंने वहाँ पर? एक भी कश्मीरी पंडित को बसाया है?
और ज़्यादा उनके जो ऑर्चर्ड थे और जो बाग थे वो सब बेच बाच के ये अब अपने आप को महान बता रहे हैं। पूरे देश में इन्होंने बर्बादी कर रखी है। तो ऐसी स्थिति में हम कश्मीर फाइल्स को भी इनका एक जुमला है, एक देश में बदमगजी फैलाने का, देश के अंदर जहर फैलाने का एक इनका तरीका है। फाइल्स पे लेके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे बीजेपी वार कर रही है लगातार उनकी आवाज पे जाके, क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए, यूट्यूब पे डाल दो। केजरीवाल हो, मोदी हो, ये मुद्दों से भटकाने के लिए आपस की लड़ाई दिखाएंगे, लेकिन मुद्दों पर लड़ना नहीं दिखाएंगे, मुद्दों की बात नहीं उठाएंगे। कश्मीरी फाइल पे उलझे रहेंगे, वो उसे गालियां दे, वो उसे गालियां दे, वो उसे कहे ये कर दो, वो उसे कहे वो कर दे। हम इस पंगे में पड़ना ही नहीं चाहते। हम तो रोजी रोटी, महिला सुरक्षा के मुद्दों पर बात करना चाहेंगे, वही करेंगे।